नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर फॉर यू पर। आज हम बात करेंगे 10 बाय 10 के कमरे में टाइल लगाने में जो भी मटेरियल इस्तेमाल होता है, जैसे कि टाइल, सीमेंट, सैंड, ग्राउट, एपॉक्सी और लेबर चार्ज, इन सब में टोटल कितना खर्चा आता है। अब कुछ के मन में ये सवाल होगा कि हमारा कमरा तो 15 बाय 10 का है या 10 बाय 12 का है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कमरे में कितना खर्चा आएगा। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपकी समझ में सारा गणित आ जाएगा। आपका कमरा कितना भी बड़ा छोटा हो या आपका घर कितने भी गज का हो, आप इसी एक वीडियो के आधार पर पूरे मकान का हिसाब जोड़ लेंगे कि पूरे मकान में टाइल लगाने में कितना खर्चा आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइल की कॉस्ट के बारे में। टाइल की प्राइस वेरी कर सकती है मटेरियल, डिजाइन, साइज और कंपनी के आधार पर। हम साइज लेंगे 2 बाय 2 फीट का, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला साइज 2 बाय 2 फीट का ही है। हालांकि आज के टाइम में 2 बाय 4 फीट का भी साइज काफी चलन में है, इस बारे में भी बताएंगे। अब रही बात कंपनी की, तो इंडिया में ज्यादा पॉपुलर टाइल्स मैन्युफैक्चर कंपनी कजारिया वॉरमोरा, जिसकी विट्रिफाइड टाइल एवरेज प्राइस 50 रुपए स्क्वायर फीट है, और अदर कंपनी की तो आपको 30 रुपए स्क्वायर फीट भी मिल सकती है। तो हम टाइल का कॉस्ट जोड़ लेते हैं 40 रुपए स्क्वायर फीट। और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 10 बाय 10 के कमरे की, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 100 स्क्वायर फीट। और अभी इसमें प्लस होना है स्कार्टिंग। स्कार्टिंग मतलब कमरे की दीवार पर जो नीचे 4 इंची खड़ी पट्टी लगती है, उसी को स्कार्टिंग बोलते हैं। हो सकता है आपके क्षेत्र में कुछ और बोलते हो। तो कमरे की चारों दीवार को जोड़ने पर 40 रनिंग फीट होती है, जो कि लगभग 14 स्क्वायर फीट टाइल में कटकर निकल जाती है। 14 प्लस 100 हो जाता है 114 फीट, और 10 से 15% वेस्टेज हो जाती है, जो कि कटिंग या टूट फूट में चली जाती है। तो टोटल हो जाता है 130 स्क्वायर फीट। अब 10 बाय 10 के कमरे के लिए टोटल टाइल आएगी हमारी 130 स्क्वायर फीट। 130 मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, तो हो जाता है 5200 रुपये। तो हमारे 10 बाय 10 के कमरे में 5200 रुपये की टाइल आएगी। और अब बात कर लेते हैं सैंड और सीमेंट की। अगर आपने फ्लोर में कच्चे रोड़े या पीसीसी लेवल के हिसाब से करा रखा है, तो आपकी टाइल के नीचे 2 इंच मसाला आएगा, और आपके 10 बाय 10 के कमरे में 2 से 3 बैग सीमेंट और 10 से 14 क्विंटल सैंड लगेगा। और अगर जैसे कि ये एक तरफ 2 इंच और दूसरी तरफ 3 इंच मसाला आ रहा है, तो हो सकता है आपका सैंड सीमेंट थोड़ा और ज्यादा लग जाए। तो हम सैंड जोड़ लेते हैं 12 क्विंटल, जिसका मार्केट रेट लगभग 100 के आसपास है। तो 12 क्विंटल का हो जाता है 1200 रुपए। और 3 बैग सीमेंट जोड़ लेते हैं। सीमेंट अल्ट्राटेक हो या अंबुजा, इसका मार्केट रेट 400 के आसपास ही है, तो 3 बैग का हो गया 1200। ये रेट मैं आपको दिल्ली एनसीआर के बता रहा हूँ, हो सकता है आपके क्षेत्र में कुछ कम या ज्यादा हो। तो सैंड और सीमेंट का कॉस्ट हो गया 2400 रुपये। और अब बात करते हैं टाइल के जॉइंट फिल करने की। टाइल के जॉइंट भरे जाते हैं ग्राउट और एपॉक्सी से। एपॉक्सी की बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं ग्राउट की। 10 बाय 10 के कमरे में टाइल के जॉइंट भरने में कितने रुपए का कॉस्ट आता है। अगर आप बिना स्पेस के टाइल मिला के लगाते हैं, तो ग्राउट लगेगा आपका हाफ पैकेट। एक पैकेट में लगभग 1 kg आता है, तो आपका हाफ पैकेट लगेगा। और अगर आप स्पेस के साथ टाइल लगाते हैं, तो 1 पैकेट ग्राउट, 1 बोतल हार्डनर, हाफ पैकेट स्पेसर का खर्च आएगा। ग्राउट, स्पेसर, हार्डनर ये तीनों मार्केट में आपको लगभग 300 रुपए में मिल जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं लेबर कॉस्ट की। दिल्ली एनसीआर में 2 बाय 2 की फ्लोर टाइल लगाने का एवरेज रेट 20 रुपए है। कुछ ठेकेदार 15 में भी लगाते हैं और कुछ ठेकेदार 25 में भी। हो सकता है आपके क्षेत्र में इससे ज्यादा या कम रेट में लगाते हो। वैसे अगर आप सही काम करवाना चाहते हैं, तो यही रेट में हो जाता है, क्योंकि जैसा काम वैसा दाम। अगर आप 2 बाय 2 से बड़ा साइज लगवाते हैं, तो उसका रेट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2 बाय 2 के साइज की, तो उसी की लेबर कॉस्ट का हम आपको बताएंगे। अब हमारा कमरा है 10 बाय 10 का, तो फ्लोर का मेजरमेंट हो गया 100 स्क्वायर फीट, और 40 रनिंग फीट हो गया स्कार्टिंग, जो कि दीवार पर 4 इंची खड़ी पट्टी लगाते हैं। कुछ ठेकेदार इसको हाफ रेट या स्क्वायर फीट में भी मापते हैं। वैसे 80% इसको रनिंग फीट में ही मापते हैं, तो हम रनिंग फीट ही जोड़ेंगे। 100 स्क्वायर फीट फ्लोर हो गया और 40 रनिंग फीट स्कार्टिंग, तो टोटल हो गया 140। 140 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाता है 2800 रुपए। तो 2800 रुपए का हमारा लेबर कॉस्ट होगा। और अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि टाइल, सीमेंट, इन सबको लाने का ट्रांसपोर्ट खर्च भी तो आएगा, तो हम जोड़ लेते हैं 500 रुपए। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टाइल कॉस्ट 5200 रुपए, सैंड सीमेंट कॉस्ट 2400 रुपए, स्पेशल ग्राउट 300 रुपए, लेबर कॉस्ट 2800 रुपए, और ट्रांसपोर्ट खर्च 500 रुपए। अब इन सबको प्लस करने पर टोटल हो जाता है 11200 रुपए। तो ये तो कॉस्ट हो गया 10 बाय 10 के रूम का। अब अगर आपको इससे बड़ा या छोटा रूम या पूरे मकान का हिसाब निकालना है, तो उसके लिए पर स्क्वायर फीट कॉस्ट हिसाब निकालना पड़ेगा। तो हमारा कमरा 10 बाय 10 के रूम का टोटल खर्च आया 11200 रुपए। अब 11200 को 100 में डिवाइड करने पर आता है 112 रुपए स्क्वायर फीट। अब आप अपने छोटे बड़े रूम या पूरे मकान का हिसाब 112 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर 100 गज का है और 100 गज का स्क्वायर फीट होता है 891 स्क्वायर फीट। अब आपको जिस भी एरिया में टाइल नहीं लगवानी है, उसको माइनस कर दीजिए
और जितना स्क्वायर फीट बचा है उसको 112 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस निकल गया हिसाब। और अगर आपको टाइल के जॉइंट में एपॉक्सी भरवानी है तो उसका खर्चा आता है 20 रुपए रनिंग फीट विद मटेरियल। रनिंग फीट मतलब जो टाइल का जॉइंट होता है उसको रनिंग में मापते हैं। तो अगर आपको एपॉक्सी भरनी है तो 112 रुपए स्क्वायर फीट प्लस 20 टोटल हो जाता है 132 रुपए स्क्वायर फीट। उम्मीद करता हूँ आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपको टाइल, ग्रेनाइट या घर का इंटीरियर का कुछ भी काम करना या करवाना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, क्योंकि हमारे पास इंडिया के सभी राज्यों के बेस्ट कारीगर ठेकेदारों के नंबर हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी यूजफुल वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।